देखो, तो पहले तो रेशनल नंबर देख लो होता क्या है, ठीक है। क्या होता है रेशनल नंबर, कोई बताएगा? बताओ। है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं। तो कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, पहली बात तो ये, यानी कि ऐसा नहीं कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा ही हो उसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलें, यानी कि जिस नंबर को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वही हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। और इसमें भी कंडीशन होती है कि जो पी और क्यू होगा वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। बोलो कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, ठीक। और क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो हर होता है वो क्यू, ये कभी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। बोलो, तो ये होता है हमारा रेशनल नंबर, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और पी और क्यू हमारा इंटीजर है, पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। जैसे अगर 2 लिखा है, ठीक है ना, तो 2 क्या एक रेशनल नंबर है? तो है, क्योंकि हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। बोलो, जीरो, जीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम लोग जीरो के क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। बोलो, कोई भी पॉइंट में नंबर लिखा है जैसे 2.1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21/10, तो ये भी एक रेशनल नंबर है 2.1, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं, यानी कि जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, जैसे √2। बोलो, तो √2 की कोई डेफिनेट वैल्यू तो होती नहीं है। बोलो, तो कि उसको हम लोग पॉइंट में लिखें, तो ये हमारा एक कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो हमें यही प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, ये प्रूव करके लाइए। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जान लो कि कोई भी रेशनल नंबर p और q में अगर लिखा गया है कोई नंबर, जैसे 2 को लिखा गया, तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 और 1 लिख सकते हैं। तो कोई अगर रेशनल नंबर हम लोग उसी को कहते हैं जिसमें दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि HCF क्या होना चाहिए, दोनों का 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं। जैसे हम लोग प्रूव करेंगे √2 एक इरेशनल नंबर है, तो लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये हमको प्रूव करके लाना है। बोलो, ये हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं पहले कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। बोलो, हम लोग मान के चलते हैं कि √2 कैसा एक नंबर है, रेशनल नंबर है। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या प्रूव करेंगे, इरेशनल, मतलब इसी स्टेटमेंट को हम गलत प्रूव कर देंगे तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि कैसा स्टेटमेंट लिखा था हमने, गलत लिखा था। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो हम लोग √2 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, a/v लिख सकते हैं। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? लिख सकते हैं ना। अगर √2 को a/b लिख सकते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। बोलो, को प्राइम का मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा। बोलो, a एंड b, ठीक है। बोलो, यानी कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बोलो, क्लियर है? फिर क्या करते हैं, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 = a² अपॉन क्या हो जाएगा, b²। और इस स्टेटमेंट को क्या आगे फर्दर लिख सकते हैं कि a² की वैल्यू क्या हो गई, 2b² हो गई। बोलो, क्लियर है? अब देखो, a² की वैल्यू क्या हो गई, 2b²। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो a² है वो 2 से डिवाइड होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a²
इज डिविजिबल बाय, बोलो 2। अगर ए स्क्वायर हो रहा होगा तो ए भी रहा होगा, बोलो तो ए इज डिविजिबल बाय 2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट बता रहा है कि जो हमारा ए है वो 2 से क्या है, डिवाइड है। बोलो तो हम अगर ए 2 से डिवाइड है तो हम ए को क्या 2c नहीं लिख सकते हैं? बोलो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम लोग कोई भी नंबर देख लें कि कोई नंबर जैसे 4 लिखा है, 4 ना लो, जैसे कोई नंबर 6 लिखा है, बोलो तो ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है? तो हम यानी कि कोई भी नंबर जिससे डिवाइड होगा हम उसके क्या एक फैक्टर में लिख सकते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं ना उसको। बोलो 6 2 से डिवाइड था तो हमने 2 × 3 लिख दिया। इसी तरह ए जो है वो 2 से डिवाइड था तो हमने एक अगर अदर वैल्यू मान ली सी, यानी कि उसका कोई ना कोई एक मल्टीप्लाई मतलब क्या कह रहे हैं, कोई ना कोई एक मल्टीपल होगा उसका। बोलो जैसे c का 2 का मल्टीपल तो a बराबर क्या हो गया 2c। जैसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, तो हर एक इवन नंबर क्या होता है 2 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता है? तो अगर a डिविजिबल बाई 2 है तो a इक्वल्स टू 2c लिख सकते हैं हम लोग। बोलो यानी किसी ना किसी के फैक्टर के इक्वल होगा। आगे देखो, अगर इसका हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो 4c स्क्वायर आ जाएगी। और ए स्क्वायर की वैल्यू थी क्या, पहली इक्वेशन ये मान लो अगर, तो क्या थी 2b स्क्वायर, तो यहाँ रख लो तो क्या हो जाएगी 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है इतना? 2 से कट कर लो, यहाँ तक आ गया ये, तो क्या आ गया ये b स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर के इक्वल आ गई। बोलो अब इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा क्या b स्क्वायर है वो किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड होगा। बोलो b स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो तो आगे लिख लेंगे b इज डिविजिबल बाई 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो तो इस स्टेटमेंट में देखो क्या लिख के आ रहा है कि a इज डिविजिबल बाई 2 और यहाँ क्या लिख के आ रहा है b इज डिविजिबल बाई 2। तो a भी 2 से डिवाइड है और b भी 2 से डिवाइड है। बोलो है ना? और हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा था कि a और b कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब क्या, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था। और यहाँ क्या कॉमन है दोनों में, 2 ना। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नंबर होता तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? हेंस √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है।